हम लोग लिविंग वर्ड या सजीव जगत पढ़ रहे हैं। उस सजीव जगत में आगे हम लोग देखते हैं तो टर्म आता है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। मैंने तुमको बताया था कि पृथ्वी पर जो जीव जातियों की जो वैरायटियां हैं या कुल जो जीव जाति हैं उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। यानी पृथ्वी पर जो भी जीवों की जातियां उपलब्ध हैं उनके लिए जो एक टर्म उपयोग किया जाता है वो है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। क्या ना, द टर्म यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी पृथ्वी पर जो भी पौधों और जंतुओं की जो जातियां हैं उसे जो है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो जो बायोडायवर्सिटी है यानी पृथ्वी पर लगभग अब तक लगभग 20 लाख प्लांट और एनिमल यानी पौधे और जंतुओं की खोज हो चुकी है, जिसमें से समझ लो कह सकते हैं कि केवल 10 या 15% ही पृथ्वी पर जो भी जीव जाते हैं उपस्थित हैं उनका खोज हुआ है। अभी बहुत सारी जो अज्ञात हैं या बहुत क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो अभी जो जातियाँ हैं इतनी अधिक मात्रा में हैं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा उसका जो है कि अपने जीवन काल में अध्ययन कर पाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो उस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रक्रिया निकाला, वर्गीकरण। यानी पृथ्वी पर 20 लाख जो जीव जंतु हैं वो एक व्यक्ति अपना जीवन काल में अध्ययन करना चाहे तो वो कुछ ही जातियों का कर सकता है, सभी का जो है अध्ययन नहीं कर सकता। तो उस समस्या के समाधान के लिए एक प्रक्रिया निकाला वैज्ञानिकों ने, जिसे क्या कहा गया, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को लक्षणों यानी सिमिलरिटी यानी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों या समूहों में बांटना क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन। या सिंपल कहें इंग्लिश में, टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एंड डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण में सीधा सीधा मतलब है जो है जीव जातियों को या जीवों को लक्षणों के समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना या सुविधाजनक समूहों में बांटना ही क्या है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या है या वर्गीकरण का महत्व क्या है। पहला महत्व क्या होगा, वर्गीकरण करने से क्या होगा, अध्ययन में सुविधा हो जाएगी। टू इजी इन स्टडी, अध्ययन में सुविधा हो जाएगी। कैसे अध्ययन में सुविधा हो जाएगी? क्योंकि इतने अधिक समाज जो है कि वैरायटियाँ या जातियाँ हैं, एक एक का अध्ययन करने लगे तो कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन काल भी बीत जाएगा या उसी कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी, सबका अध्ययन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी को समूहों में बांट दिया जाए तो उस समूह में जो कुछ विशेष लक्षण है या समान लक्षण उसको जान ले तो उस समूह में आने वाले जितने भी हजारों लाखों जंतु हैं या पौधे हैं उनके विषय में समान जानकारी हो जाएगी। जैसे मान लो मत्स्य वर्ग है, मछली वर्ग के समान जानकारी जान लिए तो मछलियों में जितने भी आ रहे हैं जो मछलियाँ, उनके बारे में हमको क्या हो जाएगी, सामान्य जानकारी हो गई है। तो इसी क्रम में तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा भी है जो है कि फाइलम या संघ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा। जिससे क्या पढ़ते थे, सिलेंडेटा है, सिलेंडेटा कुछ सामान्य लक्षण पढ़ लिए, उस संघ में जितने भी जंतु हैं उनके विषय में सामान्य जानकारी क्या होती है, हो जाती है। तो इस तरह से यानी अध्ययन में सुविधा हो जाती है। दूसरा, डिस्कवरी में यानी खोज में सुविधा हो जाती है कि जो जीवों का जो है पृथ्वी पर एक क्रम से यानी विकास हुआ है, तो जो क्रम में अध्ययन करने लगते हैं, अगर किसी क्रम में जो है कुछ गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो नियम या जीव है उसका हमको पता नहीं है, तो उसके खोज करने में भी क्या होती है, सहायता होती है। तीसरा क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
जाति वृत्ति संबंध, यानी एक जीव दूसरे जीव से जाति रूप से, यानी कह सकते हो विकासी रूप से किस प्रकार से जो है संबंधित है उसकी जानकारी होती है। तो अध्ययन में सुविधा हो जाती है, खोज करने में सुविधा हो जाती है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या जाति वृत्ति संबंधों का पता चलता है। और संयोजी कड़ियों का, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पता चल रहा है या दो लक्षणों के दो समूहों के बीच का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो संयोजी कड़ियों का भी जानकारी प्राप्त करने में वर्गीकरण का जो है कि महत्व है। तो सिंपल सी बात में सादा समझ रहे हो कि अध्ययन में सुविधा हो जाती है, खोज करने में सुविधा हो जाती है, जाति वृत्ति संबंधों में पता चलता है, और जो है संयोजी कड़ी यानी दो समूहों के अलग अलग बीच में जो जंतु पता है नहीं है या उसके जो लक्षण रखते हैं दो अलग अलग जंतु का समूहों के, तो उनकी भी जानकारी पता चलती है वर्गीकरण के अध्ययन से। अब बात करते हैं इसी में नॉमेनक्लेचर या नामकरण। वैसे तो नामकरण की जो पद्धति है आदिकाल से या प्राचीन काल से या एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। कोई भी जीव के लिए नामकरण मनुष्य अपने जो है कि सुविधा के अनुसार या फायदे के अनुसार कर लेता है। जैसे पहले क्या करता है, लाभदायक जंतु हो गए, हानिकारक जंतु, रोग उत्पन्न करने वाले जंतु, रोग उत्पन्न न करने वाले जंतु, या जो भी यानी भोजन मसाले वाले पौधे या कसो अनाज वाले पौधे। तो प्रारंभ में कम जानकारी होने पर वो अपने फायदे या उनको सुविधा के अनुसार उसको वर्गीकृत नामकरण करता था। क्योंकि किसी भी जीव या पौधे का उसका व्याख्या करने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको नाम देना जरूरी है। तो कह सकते हो मानक के अनुसार उसको नाम प्रदान करना ही क्या है, नामकरण है। मानक के अनुसार या कुछ क्राइटेरिया या बनाया गया रूल नियम, उस नियम के अनुसार किसी भी जीव को नाम प्रदान करना ही क्या है, नामकरण है। तो शुरुआत में क्या होता था, नामकरण में प्रत्येक जो है कह सकते हो क्षेत्र में, शहर में, राज्य में, देश में अलग अलग नाम से अलग अलग जीव जाने जाते हैं। जैसे एक सामान्य, जैसे सामान्य नाम है तो किसी भी जीव का सामान्य पौधे का सामान्य नाम हर जगह पे अलग अलग है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए सभी नामों को समझ पाना है, जान पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम लोग जिसको गौरैया कहते हैं, उसको जो है अंग्रेज क्या कहते हैं, स्पैरो। उसी को जर्मन वासी जो है क्या कहते हैं, हास्परलिंग। और हॉलैंड वासी जो कहते हैं जो है कि मुस्ट, स्पेन वासी गोरियान, जापानी जो है सुजून कहते हैं, और पुर्तगाली जो है पार्डल। यानी एक ही चिड़िया के इतने नाम हैं अलग अलग जो है देशों में। तो इसी तरह अलग अलग जो है क्षेत्र में या राज्य में या शहर में सब भी क्या होंगे, अलग अलग नाम होंगे। तो इसको बोलते हैं सामान्य नाम। यानी सामान्य नाम जो भी जिस नाम से जिस एरिया में जाना जा रहा है, जो भी कोई भी जीव या पौधा, उसको बोलते हैं सामान्य नाम। तो सामान्य नाम जो है बहुत अधिक होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को सब याद रख पाना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने नाम निकालने जो है कि एक सॉल्यूशन निकाला, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। यानी इस जो ढेर सारे नाम हैं उस नाम को सभी को याद रख पाना मुश्किल है। इस मुश्किल को हल करने के लिए जो कि निकाला गया कि सभी जंतु या पौधे के लिए एक वैज्ञानिक नाम होगा। उस वैज्ञानिक नाम से वो क्या होगा, ऑल वर्ल्ड जाना जाएगा। तो उसको बोला जाएगा वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। अगर के जंतु है तो जूलॉजिकल नेम और पौधा है तो बॉटनिकल नेम। अब जो है इस जो साइंटिफिक नेम में या वैज्ञानिक नाम में सबसे पहला जो बहुत ही उपयोगी दिया नामकरण वो है
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। या इसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पीछे भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान समझने की बात है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति, इसको जो दिया था जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम क्या है? स्वीडिश वैज्ञानिक है, नेचुरलिस्ट है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये है क्या है? फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति के जनक या पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। ये बार बार पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के जनक या जनता कौन है, तो ये याद रहे कैरोलस लीनियस। इन्होंने जो है इस द्विनाम पद्धति का जो वर्णन किया था अपनी जो बुक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में 1758 में सिस्टेमा नेचुरी, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में। क्या है ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? मान लो जो है जैसे इसके सिस्टम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का यानी प्रत्येक जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, उसके जो वैज्ञानिक नाम होगा वो उसके दो भाग होंगे। जैसे मान लो मनुष्य है तो होमो सेपियंस, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें होमो क्या है? जीनस, क्या है? जीनस। और स्पेसीज क्या है? सेपियंस क्या है? स्पेसीज। तो जीनस क्या है? वंश। और स्पेसीज क्या है? जाति। तो साइंटिफिक नेम में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म या जीव, यानी प्लांट हो चाहे एनिमल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया होमो सेपियंस, तो उसमें जो पहला नाम है होमो वो उसके जीनस या मनुष्य के, मैंने मनुष्य के लिए लिखा गया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो पहला जो नाम है जीनस वो उसके वंश को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट टू वंश जीनस, और जो सेपियंस है उसके स्पेसीज या जाति को प्रदर्शित करता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मटर है, प्लांट में ले लेते हैं पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम उसका जो वंश हो गया, सेटाइवम क्या हो गया? स्पेसीज। इसलिए इसी तरह मान लो गेहूं है, ट्रेटिकम एस्टिवम। इसी तरह मान लो जो है आम है, मैंजीफेरा इंडिका। मान लो कुत्ता है, तो प्रत्येक, यानी चाहे कोई भी पौधा हो चाहे जंतु हो, तो जब सबके नाम में पहला जो नाम होगा वैज्ञानिक नाम में वंश का होगा, दूसरा नाम क्या होगा? स्पेसीज।
इसी तरह तुम ढेर सारे एग्जाम्पल ले करके, जैसे मनुष्य का हो गया ये, मटर का हो गया ये, गेहूं का हो गया ये, आम का हो गया ये, कुत्ता का हो गया। तो इसी तरह जितने भी नाम हैं जंतु या पौधों के, सभी का भेगा क्या एकदम। और वह वर्तमान समय में सबसे अधिक जो है ये उपयोग होने वाला और जो है सबसे उपयोगी कह सकते हो और सर्वमान्य है। तो ये हो गया द्विनाम पद्धति। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो नामकरण के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और कौन से संस्था बनाई गई है जो नामकरण करती है, और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया या रूल बनाए गए हैं। तो आज में इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे।